हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। सारणिक ए सी बी डी। तो हमें क्या करना है, इस सारणिक के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार किसी किसी सारणिक के किसी सारणिक के किसी अवयव के संगत किसी अवयव के संगत माफ कीजिए, अवयव के संगत यदि उपसारणी ज्ञात करना हो, उपसारणिक ज्ञात करना हो, तो उस अवयव के संगत उस अवयव के संगत क्या किया जाता है, उस अवयव के संगत जो पंक्ति स्तंभ है, पंक्ति व स्तंभ पंक्ति व स्तंभ के पंक्ति व स्तंभ के अवयवों को हटा दिया जाता है। वह सारणिक मान लिया जाता है। वह सारणिक बना दिया जाता है बना दिया जाता है इसे ही उपसारणिक कहा जाता है। इसे ही उपसारणिक कहा जाता है। तो हम उसे ही क्या बोलेंगे, उपसारणिक बोलेंगे। उपसारणिक कहा जाता है। इसे एम आई जे से प्रदर्शित किया जाता है। एम आई जे से प्रदर्शित किया जाता है। इसे एम आई जे से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ से हम बोलेंगे। अब इसी तरीके से हम, अब जब उपसारणिक हमने देख लिया है तो सहखंड भी देख लेते हैं। तो देखिए, सहखंड में क्या होगा। सहखंड में हमारे पास में देखिए, सहखंड को हम ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो सहखंड है वह किसी भी अवयव का क्या होगा, -1 की घात आई प्लस जे होगा। आई प्लस जे। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ बन जाएगा एम आई जे। यह इस प्रकार से होगा। तो देखिए, यहाँ हमारे पास जो सारणिक है वह है ए बराबर, अगर हम बोलें तो कितना है, ए सी बी और डी है। यह है, यह हमारे पास में सारणिक है। हमें मान लीजिए, हमें पहले क्या चाहिए, उपसारणिक चाहिए। तो उपसारणिक किस प्रकार से ज्ञात होगा, देखिए। उपसारणिक, तो उपसारणिक कैसे ज्ञात होगा। देखिए, उपसारणिक में हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रथम अगर मान लो हमको अवयव का उपसारणिक चाहिए तो ए एक एक चाहिए हमें। देखिए, एम एक एक चाहिए। तो एम एक एक कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए, उसके संगत जो ए बी सी डी है, तो ए और ए के संगत जो पंक्ति और स्तंभ है उनको हमको क्या करना होगा, हटाना होगा। और उसके बाद में जो हमको अवयव मिलेगा, यानी कि जो सारणिक मिलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, उस सारणिक का मान हो जाए, उसका सहखंड हो जाए, सॉरी, उपसारणिक हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला, देखिए यहाँ पे हमने इसको यहाँ बना लिया ए सी बी डी। ए सी बी और डी, यह हमने बना लिया। तो देखिए, अब इसके बाद में हमने एम एक एक, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यह डी बन जाएगा। यहाँ पे एम एक दो जो है वह कितना बन जाएगा, देखिए सी के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाया तो यहाँ बी मिलेगा। एम दो एक देखा तो कितना मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। और एम दो दो देखा तो वह कितना मिल जाएगा, यह मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसके संगत हम क्या देख लेते हैं, उपसारणिक तो हमने देख लिया, अब सहखंड देख लेते हैं। तो सहखंड कैसे देखा जाएगा, देखिए यह हमारे पास बनेगा। सहखंड ज्ञात करने के लिए हमने एम ए एक एक लिया। तो ए एक एक, यहाँ पे -1 की घात, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम एक एक कितना हो जाएगा, यहाँ से डी हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 की घात 2 कितना हो जाएगा, +1 होगा, यानी कि डी होगा। इसी प्रकार से ए एक दो, यहाँ पे ए एक दो कितना बनेगा, -1 की घात 1 + 2। और यहाँ पे एम एक दो हो जाएगा। एम एक दो कितना है, बी है, तो यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दो एक कितना हो जाएगा, देखिए -1 की घात 2 + 1। और एम दो एक हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस गुणा सी हो जाएगा। और इसी प्रकार से एम दो दो कितना हो जाएगा, एम दो दो हो जाएगा -2 की घात 2 + 2। और यहाँ से एम दो दो, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह बन जाएगा सहखंड। तो हमें उपसारणिक और सहखंडी ज्ञात करने थे, हमने यह ज्ञात कर लिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।